हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 विलियन यानी कि सॉल्यूशन को देखने वाले एकदम बेसिक से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से चैप्टर नंबर 1 को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए, बात करें मिश्रण की तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम आपस में मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे पानी और नमक, जैसे पानी और नमक, और मान लीजिए जैसे पानी और चीनी। पानी में चीनी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पानी में नमक को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे पानी में रेत को मिलाएंगे, पानी में रेत को मिलाएंगे तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि पानी और नमक, पानी और चीनी और पानी और रेत। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हमें पता होना चाहिए मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिश्रण। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, मिश्रण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार है समांगी मिश्रण, दूसरा प्रकार है हमारा विषमांगी मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। और बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की। तो समांगी मिश्रण में क्या आता है, सभी भाग यानी कि अवयव जो दिखाई नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए पानी में अगर हम नमक को मिलाएंगे तो क्या वो दिखाई देगा, तो हमें नहीं दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम पानी में चीनी को मिलाएंगे तो हमें क्या चीनी मिली हुई दिखाई देगी, नहीं, तो क्योंकि वो उसमें घुल जाएगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण वो होते हैं जो सभी भाग यानी कि अवयव जो उसमें दिखाई नहीं देते हैं। जो क्या होता है, जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि पानी और नमक। जैसे पानी प्लस नमक और पानी और चीनी, पानी, पानी और चीनी। अब देखिए, पानी में जब हम चीनी को मिलाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगी उसमें चीनी। और इसी तरह हम पानी में नमक को मिलाएंगे तो आपको क्या नमक दिखाई देगा, नहीं, आपको नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, समांगी मिश्रण क्या है, वो सभी भाग जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे पानी और नमक का मिश्रण और पानी और चीनी का मिश्रण। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो सभी भाग यानी कि अवयव जो दिखाई देते हैं, क्या क्या दिखाई देगा, जैसे हम पानी में रेत को मिलाएंगे तो वो अलग दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए पानी, पानी प्लस रेत। और देख लीजिए, पानी में अगर हम लोहे का चूर्ण मिलाएंगे तो वो भी दिखाई देगा, जैसे पानी प्लस लोहे का, जैसे पानी प्लस लोहे का चूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम एकदम बेसिक से इसको लेकर के चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें सभी भाग दिखाई नहीं देते हैं, जैसे पानी और नमक और पानी और चीनी। और बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जो इसमें सभी भाग दिखाई देते हैं। जैसे पानी में अगर हम रेत को मिलाएंगे तो वह अलग हमें दिखाई देगा, जैसे पानी में हम लोहे के चूर्ण को मिलाएंगे तो वह हमें अलग दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो विलयन होता है, विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन। तो देखिए, वो क्या होता है, वो समांगी मिश्रण का ही उदाहरण होता है। यानी कि आप समझ लीजिए विलयन क्या है, विलयन समांगी मिश्रण का ही एक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं विलयन यानी कि सॉल्यूशन, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि समांगी मिश्रण का उदाहरण ही विलयन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए पानी और नमक, पानी प्लस नमक और पानी और चीनी, पानी और चीनी। क्योंकि देखिए, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण वो होते हैं जो भाग यानी कि अवयव दिखाई नहीं देते। तो अगर हम पानी में नमक को मिलाएंगे तो ये हमें नहीं दिखाई देगा, और पानी में अगर हम चीनी को मिलाएंगे तो हमें तब वो भी नहीं दिखाई देगा। और देखिए, जैसे हम पानी में क्या मिला देंगे, पानी में अगर हम ग्लूकोज को मिलाएंगे तो वो भी हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो विलयन क्या होता है? विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी और नमक का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण और पानी और ग्लूकोज का मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर नोट करके बात लिख लीजिएगा। और देखिए इसमें बहुत लोग बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो देखिए वो कन्फ्यूज़न आज आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। तो देखिए कन्फ्यूज़न क्या होती है? कन्फ्यूज़न होती है विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नोट डालकर लिख लीजिएगा। किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि देखिए जो किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम विलायक कहेंगे। और जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे विलय। देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? ये हमारे एक विलयन है। ठीक है, ये क्या है? ये गोल पानी का फ्लास्क मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक जार मान लीजिए। इस जार में क्या है? इस जार में क्या घुला हुआ है? इस जार में है, इस जार में क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक है, तो पानी क्या है? पानी है हमारा अधिक मात्रा में। और अगर हम ऊपर से क्या करेंगे? ऊपर से अगर हम चीनी को डाल दें, चीनी को इसमें डालें, तो चीनी हम डालेंगे, वो कितनी होगी? वो होगी कम मात्रा में। यानी कि विलायक क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा पानी, और चीनी क्या हो जाएगी? चीनी हो जाएगी विलय। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किसी विलायक में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? उसे विलायक कहते हैं। तो देखिए अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है किसी विलयन में तो उसे विलायक कहते हैं, और जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी और नमक, जैसे पानी प्लस नमक। पानी में अगर हम नमक को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या है? ये हमारा समांगी मिश्रण है। क्या है ये फ्रेंड्स? ये हमारा समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए पानी क्या होगा? पानी हम अधिक मात्रा में मिलाएंगे, और नमक क्या है? नमक हम कम मात्रा में मिलाएंगे। तो पानी अधिक मात्रा में, पानी अधिक मात्रा में, और नमक क्या? नमक हम कम मात्रा में मिलाएंगे, कम मात्रा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिक मात्रा में जो मिलेगी चीज वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विलायक। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विलायक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए नमक क्या है? नमक कम मात्रा में मिलाया जाता है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा विलय। क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा विलय। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सोल्यूट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सोल्यूट। अब देखिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? ये हमारे एक विलयन है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है, क्योंकि देखिए 12th के बाद आपको इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए। आप आगे कॉलेज में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके इंग्लिश में भी वर्ड्स। ठीक है, और देखिए नोट डालकर एक बात और लिख लीजिएगा, नोट डालकर एक बात लिख लीजिएगा, विलयन कैसे बनता है? विलयन, विलयन कैसे बनेगा फ्रेंड्स? विलयन बनेगा हमारा विलय और विलायक को जोड़ करके। तो विलय प्लस विलायक। विलायक क्या होता है? विलायक होता है जो अधिक मात्रा में घोला जाता है, और विलय क्या होता है? विलय वो होता है जो कम मात्रा में घोला जाता है। यानी कि विलयन मिलकर बनता है विलय और विलायक से। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए विलय क्या होता है? विलय वो होता है जो कम मात्रा में घोला जाता है, और विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में घोला जाता है। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और आपको पता होना चाहिए कि यदि विलयन में दो घटक है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके सिलेबस में विलयन में दो घटक ही हैं, तो द्विअंगी विलयन वाला है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विलयनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे अवयवों की मात्राओं के आधार पर। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा तनु विलयन। तो तनु विलयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। अब देखिए सेकंड हेडिंग डालेंगे सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि तनु विलयन में क्या होता है? तनु विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। और सांद्र विलयन में क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन में विलय की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यानी देखिए आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि देखिए जो तनु विलयन होता है वो होता है हल्का विलयन। हल्का विलयन क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें विलय की मात्रा कम होती है, तो ये क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। जब हम किसी चीज को कम घोलेंगे तो वो तो हमारी हल्की होगी ना।
जैसे हम पानी में बहुत थोड़े से नमक को घोल देंगे तो वो हमारा हल्का विलयन हो जाएगा, और अगर हम उसी विलयन में जो नमक की मात्रा ज़्यादा कर देंगे यानी कि विलय की मात्रा अधिक कर देंगे तो वो हमारा गाढ़ा विलयन हो जाएगा। तो आप अगर याद रखना चाहे तो इससे भी याद रख सकते हैं कि तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन हल्का विलयन है और सांद्र विलयन हमारा गाढ़ा विलयन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तनु विलयन क्या होता है, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन क्या होता है, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए बात करते हैं संतृप्त विलयन की। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को न घोला जा सके। यानी कि देखिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जैसे आपके यहाँ पर कोई मेहमान आया, ठीक है फ्रेंड्स, और उसने हलवा पूरी ये सब खा ली, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसने उतनी खा ली, लेकिन आप क्या करें, आप जैसे उसको 1-2 पूरी और देने जाए तो फिर वो बोल देगा कि नहीं और नहीं चाहिए, बस मैं संतृप्त हो गया, यानी कि बस इतनी ही मेरी सीमा थी। तो वही हमारा संतृप्त विलयन, कि जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को न घोला जा सके, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। यानी कि अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे और नहीं चाहिए, मेरी जो ये संतृप्त हो गया हूँ मैं इस खाने से। ठीक है, तो वो होता है संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को न घोला जा सके उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, और असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें विलय की मात्रा अधिकतम से क्या होती है, कुछ कम होती है। ठीक है, और बात करें अति संतृप्त विलयन की। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, स्थिर ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें अति संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में हमने क्या जाना है, आज की वीडियो में हमने जाना है मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार क्या होता है, विलयन क्या होता है, और मिश्रण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। और देखिए हमने जाना है विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है। अगर फ्रेंड्स मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स आप एक फेयर कॉपी बना लीजिए, उसमें आप ये नोट्स बनाकर तैयार रखिए, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम टाइम में आसानी होगी। आप अगर इससे रिवीजन करके चले जाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।